पिछले 90 सालों में कॉन्टामिनेंट मेडिसिन जितनी है उन्होंने 1300 लोगों को मार दिया। आज तक की कंडीशन है कि 1300 लोग जा चुके। यूनाइटेड नेशन ने कहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन, इसका हेडक्वार्टर का है वियना, ऑस्ट्रेलिया। इलिसिट ड्रग्स, ट्रांजिशनल क्राइम, करप्शन एंड टेररिज्म में इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन, ग्लोबल एजुकेशन कैंपेन चलाना चाहिए कि ड्रग्स को आप ठीक से यूज करो। जैसे आपने देखा होगा विक्स, सुना है विक्स, देखा है विक्स? विक्स को जैम की तरह ब्रेड पे लगा के लोग खाते हैं। ऐसे विक्स लेते हैं, यूं जैम की तरह लगाते हैं, बढ़िया, सुबह सुबह दोनों ब्रेड में ऐसे स्लाइस और सैंडविच की तरह खाते हैं। इट इज़ अ सस्ता नशा। फिर आपने देखा होगा जो कफ सिरप्स होते हैं वो 2-2 शीशी लोग एक साथ पी के टल्ली होकर सो जाते हैं ना, वो भी अल्कोहल बेस्ड होता है, वो भी लोग पीते हैं। तो क्या है, ड्रग्स का यूज़ कितना करना है पता होना चाहिए। सपोर्ट रूल ऑफ लॉ, स्टेबल जस्टिस सिस्टम एंड एंटी करप्शन मेजर्स। अब टेररिज्म का प्रिवेंशन कैसे होगा? 2002 में यूएन जनरल असेंबली ने एक यूनिवर्सल रेजोल्यूशन लाए थे वहाँ पर, जिसमें इन्होंने कहा था इम्प्लीमेंट करेंगे 18 यूनिवर्सल इलीगल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट टेररिज्म, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट एक बनती है जिसमें बताया जाता है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेंबर स्टेट का कितना होगा। एक ज्वाइंट रिपोर्ट आई है कि 1300 डेथ 90 साल में हुई है मेडिसिन के चक्कर में, बच्चों में सबसे ज़्यादा। टॉक्सिक केमिकल जैसे डिथाइल ग्लाइकोल और एथाइल ग्लाइकोल, तो ये किस में पाई जा रही है? पेडियाट्रिक सिरप में, जो बच्चों का सिरप पाया जाता है उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। और अगर ये छोटे बच्चों को सिरप में दिया जा रहा है तो दे के डाय। अच्छा, एक मेडिसिन डिपार्टमेंट को भी पता है कि छोटे बच्चों को ये सब्सटेंस सक्सेसफुली हेल्प नहीं करेगा, उनकी हेल्थ खराब होगी, तब भी मार्केट में वो बिक रहा है ड्यू टू द करप्शन। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा माफिया जो है बेटा वर्ल्ड में, वो है कौन? मेडिसिन मार्केट। मेडिसिन मार्केट से बड़ा कोई भी क्रिमिनल इस दुनिया में नहीं हो सकता जो इससे ज़्यादा क्राइम करे। दे आर द लीगल क्रिमिनल्स ऑफ आवर वर्ल्ड। इसके बाद हाईलाइट्स सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल, है ना, एक्सिपेंट सप्लाई चेन, अर्जेस स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी ओवरसाइट्स, ट्रेसेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन। नोटेबल केसेस गैम्बिया, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया तक में ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद आता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। कल भी मैंने पूछा था एक बच्चे से भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, उसने मुझे बहुत धड़ल्ले से बताया था यहाँ पर है, और बिल्कुल गलत बताया। कहाँ पर है भीतरकनिका? चलो, अब भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है बेटा? कहाँ पर है? केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। कितना एरिया है? 672 स्क्वायर किलोमीटर। लाइज ऑन द डेल्टा ब्राह्मणी, है ना, बेतरानी एंड द धामरा रिवर। बे ऑफ बंगाल में इनरिच होता है, सैलिनिटी होती है, ठीक है, इंटरटाइडल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन होती है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबन के बाद। डेजिग्नेटेड है रामसार साइट फॉर इट्स वेटलैंड इंपॉर्टेंस। नेटवर्क है क्रीक्स, एस्चुरी, मड फ्लैट्स, बैक वाटर्स, क्रिएट्स अ रिच बायोडायवर्सिटी। फ्लोरा डोमिनेटेड बाय द मैंग्रोव स्पीशीज, इंक्लूड्स कैसुआरियंस, इंडिको बुश एंड द सॉल्ट टॉलरेंट ग्रासेस। इसके बाद यहाँ पर क्या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। इसके बाद घरी माता बीच है, लार्जेस्ट नेस्टिंग है ऑलिव रिडली सी टर्टल का, ठीक। अदर स्पेसीज हिनास पाए जाते हैं, वाइल्ड बोर्ड्स पाए जाते हैं, चीतल, सांबर, जंगल कैट्स। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत जाते हैं जो माइग्रेट करके इधर उधर से आती हैं। 8 स्पीसीज ऑफ किंगफिशर पाई जाती है। किंगफिशर एक बर्ड है रंग बिरंगी, उसकी 8 स्पीशीज पाई जाती है। ठीक, कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 8। दोनों आंखों से होते बेटा, एक आंख से तो क्या हुआ? ठीक हो? सिक्स 6.3 फीट लॉन्ग फीमेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिला है, जिसको सेफली रेस्क्यू किया गया है एक विलेज पॉन्ड से पार के, है ना। इल्डोपुल विलेज में हाई टाइड के चक्कर में आ गया था, मेडिकली एग्जामिन किया गया, फिर इसको छोड़ दिया गया।
भितरकनिका क्रोकोडाइल पॉपुलेशन जो है 96 थी, 96 से 1826 हो चुकी। पार्क को 1 अगस्त को रोका गया है, मतलब खोला गया है, जब क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग खत्म हो गई था। इसके बाद हॉर्स हेयर वॉर्म। हॉर्स हेयर वॉर्म एक बीमारी है, एक कीड़ा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रेयर हॉर्स हेयर वॉर्म वाज स्पॉटेड इन द मोटीडॉल बिएट, है ना, मोहेंद्र रेंज अंडर सोत पाना फॉरेस्ट डिवीजन मध्य प्रदेश। ऑफिशियल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ रिफ्लेक्टिंग बैलेंस इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कंडीशन। वर्म वाज ऑब्जर्व्ड बाय द फॉरेस्ट गार्ड अरविंद कुमार विश्वकर्मा एंड साइटिंग वाज शेयर्ड टू रेज बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस, है ना। अब इनके बारे में है, फाइलम का क्या है, नेमाटोमोर्फा, कॉमन नेम है हॉर्स हेयर वॉर्म और गोल्डियन वॉर्म। लेंथ होती है सेवरल इंचेस से 14 इंच तक, चौड़ाई होती है 1 mm से 1.5 mm। ब्रिटिश होता है, येलो होता है, टैन होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। अपीयरेंस थिन थ्रेड लाइक, ऑफन फाउंड इन नॉटेड मासेस और साइनली इन द वाटर हैबिटेट, ठीक है। वाटर हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉन्ड्स, पडल्स, स्विमिंग पूल्स, एनिमल्स, ट्रंक्स एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज में पाया जाता है। प्रेफर मॉइस्ट एनवायरनमेंट लाइक वेट सॉइल and the forest floor. Presence indicates rich biodiversity, healthy forest conditions. Adults free living है, non parasites है, immature stage है, internal parasites हैं, grasshoppers, crickets, cockroach and beetles, occasionally millipedes and the centipedes. Mind control phenomena, parasites manipulate host brain to seek water. Worm exist host near water and continues life cycle. ये exist कहाँ करता है, जो नियर वाटर होस्ट है, जो नियर वाटर एनिमल्स है उनके अंदर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जीन ट्रांसफर पढ़ाया था, क्या होता है हॉरिजॉन्टल? नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन, लाइफ स्टॉक और पेट्स, कंसिडर्ड बेनिफिशियली कंट्रोलिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन, सर्व एज द बायो इंडिकेटर्स फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड ह्यूमिडिटी बैलेंस। सोराय पेंटिंग, ठीक है। सोराय पेंटिंग कहाँ की है बच्चों? झारखंड की। कहाँ पे दिखाई गई? कला उत्सव में, है ना। प्रेसिडेंट द्रुपद मुर्मू ने इसको सोल ऑफ इंडिया बोला है। ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट हजारीबाग पार्टिसिपेट ब्रिंगिंग नेशनल अटेंशन टू एंशिएंट आर्ट फॉर्म। नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द सोरो मीनिंग टू ड्राइव विद स्टिक। पीरियड डेट बैक टू द मेसोकैल्कोलिथिक पीरियड, जो चैल्कोलिथिक पीरियड था उससे है। आर्कियोलॉजिकल सिमिलर मोटिव्स फाउंड इन इसको रोक शेल्टर, है ना, कहाँ पर? बखर गांव हजारीबाग। प्रैक्टिस इन झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, स्पेशली बाय द ट्राइबल वुमेन कुर्मी, संथाल, मुंडा, है ना, ओरान, अग्रिया एंड द घटवाल। इसके बाद आर्टिस्टिक फीचर्स इसके क्या है? पेंटेड ऑन द मड वॉल यूजिंग नेचुरल पिगमेंटेशन लाइक चारकोल, क्ले एंड सॉइल। टूल्स बैम्बू स्टिक, ट्वीट ट्विंग्स एंड फिंगर्स। थीम्स nature centric, forest, river, animal and fertility symbols. Style vibrant colors, intricate geometric and symbolic patterns. Occasion created during Sohrai festival marking harvest and winter, ठीक है। Received geographical indication tag for unique cultural identity, supported by institution of IGNCA for preservation and the promotion. फुट एंड द माउथ डिजीज, भैंसों को आपने देखा होगा नाक से पूरी झाग जैसी निकलती है, दैट इज द बीमारी, दैट इज द डिजीज। 16 स्पॉटेड डियर डाइड इन राजीव गांधी जियोलॉजिकल पार्क पुणे बिटवीन दिस फुट एंड माउथ डिजीज, कंफर्म बाय ICR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ FMD एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल। आउटब्रेक linked to monsoon season which increase moisture and the viral transmission. Geo authorities implemented biosecurity protocols and vaccination. No further death reported since July 15. Vaccination वगैरह दिया गया। Highly contagious viral disease है। वायरस जो इसका है उसका नाम है एप्थोवायरस, है ना, और ये किससे निकला है? पिकोनोनो पाइकोर्ना विरिडाई। अब ये स्ट्रेन AOC सेट, ये इसके टाइप है। इम्यूनिटी ऑफ वन स्ट्रेन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। अगर इम्यूनिटी किसी की जा रही है, खराब है, तो ये उसे अफेक्ट करेगा। क्लोवन हुफेड एनिमल, कैटल, शीप, गोट, कैमलाइट, डियर एंड पिग्स को होता है। हॉर्स, डॉग्स और कैट को नहीं होता। रेयर्ड ब्रीड है, ठीक है, जिनको ये कभी कभार हो जाए।
77% ऑफ द ग्लोबल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन को ये होता है। एंडेमिक थी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया और साउथ अमेरिका में, है ना। ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज मानी जाती है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और इंटरनेशनल ट्रेड में जाती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाया सेक्रेशंस, एक्सरेशन, मिल्क और सीमेन, कॉन्टेमिनेटेड फीड, वाटर एंड सरफेस, मैकेनिकल वेक्टर, ह्यूमन, पेट्स एंड व्हीकल्स, एयरबॉर्न, स्प्रेड ओवर लैंड एंड वाटर, इन सबसे वो फैल सकती है। फीवर आएगा, ब्लिस्टर लाइक सोर्स होंगे, टंग, लिप्स, माउथ, है ना, और टीट्स और होस्ट में, और लेमनेस होगी, रिलेक्टेंस होगा, और मूव करने में और ईट करने में उनको तकलीफ होगी। अदर साइन क्या होंगे? डिप्रेशन, इसके बाद हाइपरसलाइवेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत ज़्यादा लार आएगी, है ना, और खाना खाना बंद कर देंगे, वेट लॉस होगा, ड्रम मिल्क पैदा होने में कम हो जाएगा, मॉर्टेलिटी यंग एनिमल में ज़्यादा है। वैक्सीन अवेलेबल है इसकी, ठीक है। रिक्वायर रैपिड कंटेनमेंट है, ठीक है। कंटेमिनेशन में डाल दें एनिमल्स को, बायोसिक्योरिटी सर्विलेंस रखें, ठीक है। ऑफिशियल स्टेटस रिकॉग्नाइज किया गया है WHO द्वारा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्यों न्यूज़ में आई है बेटा? DRC एंड M3 रेबेल ग्रुप साइन डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल इन दोहा, कटर, ठीक है। Establish ceasefire, facilitate prisoner release, enable the return of the displaced persons, restore state authority in the rebel-held areas. Final peace agreement expected by 18th August. UN mission MONUSCO held in the step to sustainable peace through implementation challenges. Geographical overview, location Central Africa, इक्वेटर इसके पास से निकलती है, ठीक। कैपिटल क्या है? किन्शासा, बॉर्डरिंग एंगोलिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, ब्रुनई, तंजानिया, जाम्बिया। कोस्ट लाइन स्मॉल स्ट्रेच टू अटलांटिक ओशन। फिजिकल फीचर्स, मेजर रिवर कॉन्गो रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट। प्लेट्यू रीजन, कटंगा प्लेट्यू, सवाना ग्रासलैंड विद फॉरेस्टेड वैलीज, लेक्स टांगानिका, अल्बेटा, एडवाना एंड किरवू। वोल्केनो माउंट नियारगोंगो, एक्टिव वोल्केनो इन द विरुंगा माउंटेन्स। हाईएस्ट पॉइंट्स क्या हैं? नाबीबिया, नाबेम्बा, ना ये पढ़ेंगे ना बेटा, नाबेम्बा इन द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्रियल डायमंड, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। टेंटलम एंड द लिथियम। वास्ट फॉरेस्ट रिजर्व, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन में इसकी है। कारगिल दिवस आप सबको पता है कब हुआ था? 26 जुलाई को। कारगिल दिवस को बार बार याद करने से कुछ होता नहीं है। कारगिल दिवस 1999 में एक ऐसी पोस्ट थी हमारी कंट्री की। क्या होता था उस टाइम पे? नियम क्या था? जैसे आज सियाचिन ग्लेशियर में हम लोग रहते हैं, -56 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हमको वहाँ बैठना पड़ता है, ऐसा पहले नहीं करना। पहले क्या होता था? हर बंदा मार्च एंड में अपने पोस्ट को छोड़ देता था, नवंबर में छोड़ देता था, और उसके बाद अप्रैल में वो लोग अपनी पोस्ट पे वापस आते थे। म्यूचुअल एग्रीमेंट था 1999 से। तो हम लोग अपने ग्लेशियर वो भी छोड़ते थे, हम भी छोड़ते थे, और एक टाइम होता था कि इस मिड में अपनी पोस्ट पे जाओ। 1999 में पाकिस्तान ने क्या किया? एक महीने पहले इंडिया की विकेट पोस्ट पे भी आके बैठा। तो इंडिया जब यहाँ से पहाड़ों पे चढ़ रहा था तो ऊपर से गोली मार दी हर एक आर्मी मैन। तो जब अपने पोस्ट लेने बंदा आ रहा था उसको गोली मार दी गई, वो मर गया। तो हमें पता चला कि हमारी जितनी भी पोस्ट हैं उस पर पाकिस्तान बैठा। उस टाइम पे हमने यूएसए से कहा कि भाई साहब एक छोटा सा काम हमारे लिए कर दीजिए कि अपनी जीपीएस लोकेशन हमारे दे दीजिए ताकि हम देख लें पहाड़ों पे कहाँ कहाँ पाकिस्तानी बैठे। उन्होंने हमसे मना कर दिया। तो अब हमें पता नहीं चल रहा था उन ऊपर कितने लोग बैठे हैं, इसलिए हमें युद्ध करना पड़ा। युद्ध कैसे था? तुम आसमान में बैठे हो, नीचे बैठे, तो हमारी मूवमेंट देख पाओगे, हम तुम्हारी मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। हमारे पास एयर स्ट्राइक को छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, पर एयर स्ट्राइक भी हर जगह किया नहीं जा सकता क्योंकि हमारी पोस्ट थी। फिर हमारे पास बोफोर्स थी जिससे हमने लगातार गोले दागे, बट वो भी पोस्ट तक नहीं पहुंचते थे। तो कहीं ना कहीं कारगिल युद्ध जीता गया सैन्य, क्या बोलते हैं उसे, सुपियोरिटी को हिंदी में, आर्मी सुपियोरिटी एंड द वॉर टैक्टिक्स से जीता गया। सैन्य शानदार तो होगा नहीं, सुपीरियर, सैनिक योग्यता से जीता गया, एबिलिटी हो गई, सैनिक सुपीरियरिटी से जीता गया। बस ये समझो, ज़्यादा समझोगे तो कंफ्यूज हो गए, हम भी हो जाते हैं। ठीक,
तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 26th एनिवर्सरी। मेन सेरेमनी कारगिल मेमोरियल द्रास सेक्टर में होती है। इस श्रद्धांजलि पोर्टल खोला गया कि आप ऑनलाइन ट्रिब्यूट दे सकें। QR कोडेड ऑडियो ऐप डाली गई। इंडस व्यू पॉइंट बालाकोट शोकेस किया गया इसके लिए। BSF ने एक साइकिल रैली निकाली। स्कूल एंड कॉलेज ने पैट्रियोटिक इवेंट किए, क्विजेस किए, स्पीचेस दी। मई से जुलाई तक ये चला था। कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में। पाकिस्तान ट्रिप डिस्गाइज्ड एज द मिलिट्री इन्फ्लेटेड अ द्रास बालाकोट एंड कास्कर सेक्टर में। ब्रीच ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन विजय किया गया। की बैटल टाइगर हिल्स, तोलोंग एंड द पॉइंट। ट्रूप 2 लाख इंडियन सोल्जर्स गए थे, ठीक है। हाइट 18,000 फीट पे लड़ा गया था। बोफोर्स FH-77B है ना, होविट्जर, यही बोफोर्स तोप थी जो हमारे काम कर रही थी। इजराइल UAV हमने यूज किया था सर्विलेंस के लिए। एयर पावर इन्फेंट्री कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इंडियन वॉर ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टीवी। पहली वॉर है जिसको लाइव टीवी पे दिखाया गया था। नेशनल यूनिटी इस टाइम पे आई थी। विक्ट्री 26 जुलाई को आई थी। 527 इंडियन सोल्जर्स मरे थे, 1000 पाकिस्तानी मरे। फुल स्केल वॉर थी इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बना है। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र दिया गया था। ये 3 नाम याद रखो। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर शिवा टेम्पल। यहाँ पर ये जो पांडा है ना, जो बहुत बड़ा गेम खेलते हैं कि आपको शॉर्टकट दर्शन करा देंगे, उसका भंडाफोड़ हुआ है, तो इनको बैन किया गया है। जैसे आप मंदिर जाओ ना, पांडा ऐसे घूमते हैं, आंसर तो अंदर पहुंचाते थे, पिछली लाइन से अंदर पहुंचा रहे, तो भक्तों को दिक्कत हो रही थी, तो उसको पकड़ लिया गया। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर कब बना, कैसे बना, वो पूछा जा सकता है। तो सिचुएटेड है त्र्यंबक, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। बिल्ड बाय बालाजी बाजीराव, 3rd पेशवा, ठीक है, ऑन द साइट ऑफ एन ओल्डर टेम्पल लोकेटेड नियर ब्रह्मगिरी माउंटेन, सोर्स ऑफ गोदावरी रिवर। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक है। रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल डिजाइन, है ना। इनक्रेटेड क्रेविंग है, मैथोलॉजिकल स्कल्पचर्स हैं। यूनिक सैंक्टम है, 3 लिंगम्स हैं, रिप्रेजेंट ब्रह्मा विष्णु एंड शिव, सिंबलाइजिंग क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। इस शिवलिंग के 3, ठीक। ज्योतिर्लिंग आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, ईच रेन नेम्ड आफ्टर द डिटी कंसिडर स्पिरिचुअली पोटेंट। 12 ज्योतिर्लिंग में, जिसमें सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ आदि शामिल हैं। लेटेस्ट न्यूज, नासिक रूरल पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग रैकेट को ढूंढा है। 5 इंडिविजुअल्स अरेस्टेड, रीसेलिंग 200 डोनेशन बेस्ड पासेस, है ना, इन्फ्लेटेड रेट्स, 800 से 1000 रुपए में बेच, है ना। स्कैम एक्सप्लॉइटेड त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट वेबसाइट यूजिंग फेक आधार एंड मोबाइल नंबर्स। गैंग ऑपरेटेड एंड व्हाट्सएप ग्रुप बुकिंग 200 to 300 passes daily. Temple Trust now introduce Aadhaar linked verification to curb misuse. अब 12 ज्योतिर्लिंग आपको याद रखने, कौन कौन से? पहला है सोमनाथ, दूसरा है मालिकार्जुन, तीसरा है महाकालेश्वर, फिर ओमकारेश्वर, फिर वृहदनाथ, फिर भीमाशंकर, फिर रामानाथा स्वामी, फिर नागलेश्वर, फिर काशी विश्वनाथ, फिर त्र्यंबकेश्वर, फिर केदारनाथ, फिर ग्रेनेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो आपको याद रखने की यहाँ से जरूरत है। स्पेक्स 2030 क्या है बताएं? स्पेक्स 2030 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल आई केयर सर्विसेज, एड्रेस रिफ्रैक्टिव एरर्स विच आर लीडिंग कॉज विजन एम्पावरमेंट ग्लोबली। एनालिसिस स्पेक्स, ठीक है, 5 एरियाज हैं इनके। सर्विस इंप्रूव करनी है, पर्सनल बिल्ड कैपेसिटीज करनी है, एजुकेशन देना है, सर्विलेंस करना है। सबसे पहले क्या देना है? सर्विसेज देनी है, फिर पर्सनल केयर देनी है, फिर एजुकेशन देना है, फिर उसकी कॉस्ट पे ध्यान देना है, फिर उसके सर्विलेंस पे, ठीक है। बिल्ड ओवर WHO टेक्निकल गाइडेंस एंड डेवलप्स न्यू सोर्सेज। ग्लोबल स्पेक्स नेटवर्क प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेटेड एडवोकेसी, एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन। प्राइवेट सेक्टर डायलॉग्स इंक्लूड ऑप्टिकल, फार्मास्यूटिकल, टेक इंडस्ट्रीज, insurers and the service provider, regional and the country engagement, accelerates implementation and the bridges global commitments with local actions। हम सबको मिलके काम करना है, क्यों? 2.2 मिलियन पीपल ग्लोबली अफेक्टेड है विजन से, 90% reside in low and middle income countries, 100 million Indians need specs but lack access। 100 मिलियन लोग, मतलब कितना हो? 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। 100 मिलियन बराबर 10 करोड़ लोगों को चश्मा चाहिए पर पैसा नहीं है। ग्लोबल लॉस कितना है?
410.7। कॉस्ट है यूनिवर्सल आई केयर की 24.8 मिलियन। इसके बाद आया है क्या, पालना स्कीम। कौन से स्टेट की है ये बता दो। पालना स्कीम कौन से स्टेट की है, सीधा क्वेश्चन। बिहार की। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लिया है। सामर्थ्य वर्टिकल अम्ब्रेला मिशन शक्ति के तहत है। 6 मंथ से लेकर 6 साल के बच्चों को लाया जाएगा। ऑल स्टेट और यूटीज में आएगा। प्रोवाइड क्वालिटी है ना, पूरे इंडिया का, सॉरी बिहार का नहीं है, हम कंफ्यूज हो गए। हंस लो, नहीं हंस मत। सपोर्ट न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री की, समझिए हमारी कंट्री के यूथ को खाना नहीं मिलता। यूथ मतलब जो बच्चा पैदा हुआ। हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार है, गरीब या अमीर दोनों। क्यों अमीर क्यों है, हमें हेल्दी डाइट के बारे में नहीं पता। हम लोग क्यों है माल न्यूट्रिशन का शिकार। बेटा ऐसे 5 डाइट बताओ जिससे आपको प्रोटीन कार्ब्स दोनों मिलता पर फैट ना मिलता। 5 डाइट, दे कंटेन प्रोटीन एंड कार्ब्स बट नो फैट। बताओ। नहीं, अब एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल नहीं होता ऐसे भी फैट। पनीर में फैट होता है, उसमें भी होता है। पीनट बटर ही लग गया फैट तो वैसे ही। बस आप सोचो, जो खाते वही बता दिए। प्रॉब्लम क्या है, हमें खुद नहीं पता हमें क्या खाना चाहिए। ठीक, तो पोषण हमें मिलेगा कैसे। आंगनवाड़ी गाइडलाइंस क्या है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। 26 दिन मंथ में चलना है, 7.5 घंटे। ठीक। रीजनल सेंट्रल स्टेट 60-40 चलता है, नॉर्थ ईस्ट में 90 और 10 चलता है, यूटीज में 60-40 चलता है, और यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर 100% एड दिया जाता है। डे केयर विद स्लीपिंग फैसिलिटीज, छोटे बच्चे हैं 3 साल से नीचे, खाना खाओ वहीं पहुंच जाओ। ठीक। अर्ली स्टिमुलेशन, 3 साल से नीचे के बच्चे, प्री स्कूल 3 साल से 6 साल चलेगा उसमें जाएंगे। लोकली सोर्स है, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, हेल्थ चेकअप्स किए जाएंगे। 14,599 आंगनवाड़ी हैं, 17,000 आंगनवाड़ी फाइनेंशियल ईयर में खोली गई हैं। स्कीम वुमेन वर्क फोर्स को पार्टिसिपेट कराता है, अलाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद है साइरोस आइलैंड। कौन जानता है कहाँ पे साइरोस आइलैंड? बताओ जल्दी से बताओ, मुझे बताया तुम्हें पता है? पता है? पता तो है, बता कहाँ पे है? जो बताएगा उसको 10 रुपए दूंगा आज ना, वो भी नगद। तुक्का बिठा लो बस। कौन सी कंट्री? अच्छा अपनी अपनी कंट्री बताओ। न्यूजीलैंड। तुम बताओ। हाँ, अरे कोई भी कंट्री बता दो। ग्रीस में पाया जा रहा है, एथेंस से 78 न्यूटिकल माइल्स है। पीक्स इसकी एलिवेशन जो है 442 मीटर तक है। पॉपुलेशन 21,124 लोग हैं। इसकी कैपिटल है एर्मोपोली। ठीक है। टोपोग्राफी हिली और डिन्यूडेड इरेगुलर कोस्टलाइन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस इसके क्या है बच्चों? कैपिटल साइनोस आइलैंड की है। नोन फॉर न्यू क्लासिकल आर्किटेक्ट, hoist vibrant festival beaches, villages with Greek, Vietnam and Ottoman influences. Primary revenue source है maritime trade and commercial shipping. Industries shipbuilding, tanning, cotton mills, weaving and the confectionery यहाँ पे पाई जाती हैं. A cruise ship carrying Israel tourists was denied docking in the Syrian due to the local protest over Gaza war. गाजा वॉर के चक्कर में इजरायली टूरिस्ट जो गए थे यहाँ पर उनको वहाँ पे उतरने नहीं दिया गया. Protester wave Philistine flag and chanted slogan stop the genocide at Ermopoli port. The ship operated by the Manu Maritime was rerouted to Cyprus after diplomatic intervention. Incident sparked concern over tourism diplomacy, freedom of movement and the regional stability. इसके बाद आएगा प्रे वेहर टेम्पल. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? ये नॉर्दर्न कंबोडिया में एक क्लिफ पर है, माउंटेन रेंज में. डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को. खामिर एम्पायर के टाइम पे इसको बनाया गया था. किंग सूर्य
वर्मन ने इसे 1000 से 1050 के बीच में बनाया था। सूर्यवर्मन ने सेकंड ने इसे एक्सपेंड किया था। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मास्टरपीस है खमेर आर्किटेक्चर का। 800 मीटर लॉन्ग नॉर्थ साउथ एक्सेस है। comprises 5 successive groups gateways each connected to staircase. Corpus features multi-tiered platform, stone wooden roof, offers panoramic views of the Cambodian plains. Territorial disputes कैसे हैं Thailand Cambodia. Colonial route dispute stem from 1904 to 1907. French made placing temple in Cambodia. फ्रेंच मैप ने क्या किया, देखो अंग्रेजों ने सारे गुनाह किए, लड़ हम लोग रहे हैं, ठीक। इन्होंने यहाँ पे मैप बनाए थे, इसे कंबोडिया में डाल दिया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया, डिक्लेयर टेंपल बिलोंग्स टू कंबोडिया। थाईलैंड डिस्प्यूट 4.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सराउंडिंग द टेंपल। यूनेस्को ने स्पार्क किया नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट एंड मिलिट्री स्क्रिमेसेस। फिर 2013 में रूल किया गया सराउंडिंग लैंड बिलोंग्स टू कंबोडिया। इन्होंने कहा ये भी इन्हीं को बिलोंग करते। थाईलैंड कंटिन्यू डिप्लोमेटिक रेजिडेंट डिस्पाइट रूलिंग। फाइटर जेट सब क्या किया इन्होंने रिसेंटली, फाइटर जेट, लैंड माइंस, डिप्लोमेटिक एक्सप्लोजन मार्क्स शार्पेस्ट एक्सीलेशन इन द ईयर। तकरीबन 40,000 सिविलियन को यहाँ से हटाया गया है। कम्बोडिया थाईलैंड डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक इम्पोज इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन। एशियन एंड इंटरनेशनल बॉडीज आस्क टू मीडिएट एंड प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों आपस में लड़ गए। हम सब ने कहा कि भाई साहब मान जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, शांत होने को तैयार नहीं है। अभी आगे AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम। AI इंडिया का जो प्रोग्राम है, डेट लॉन्च हुई थी 15 जुलाई 2023 को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसको देखता है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इसके मिनिस्टर हैं। प्रोवाइड करता है फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। प्रमोट वर्नाकुलर एक्सेसिबिलिटी कोर्सेज अवेलेबल फॉर 9 इंडियन लैंग्वेज। एम्पावर कॉलेज स्टूडेंट फ्रेश ग्रेजुएट अर्ली करियर प्रोफेशनल स्पेशली फ्रॉम रूरल टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड। एक्सपर्ट curated Python's programming courses, deliver Grab vernacular imprint and EdTech platform, incubated by the ITI Madras and Ahmedabad, edited by the NCVET and IIT Madras. Focus education इसकी क्या है? इसके बाद GUVI टेक प्लेटफॉर्म है वर्नाकुलर लर्निंग का, स्किल इंडिया इससे डाली जाएगी। IIT मद्रास, IIT अहमदाबाद एकेडमिक इंक्यूबेशन एंड सर्टिफिकेशन देते हैं। NCVET नेशनल एक्सेलरेशन एंड द वोकेशनल एजुकेशन। ब्रेक्स लैंग्वेज बैरियर्स टू टीच एजुकेशन, अलाइन डिजिटल इंडिया स्किलिंग इंडियन मिशन, एनहांस एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस एंड इमर्जिंग टेक। फिर PM सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कब हुआ था? 15 फरवरी 2024। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कॉस्ट है 75,021 करोड़। इम्प्लीमेंटेशन है फाइनेंशियल ईयर 26-27। फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट पर मंथ 1 करोड़ हाउस होल्ड को दिया जाएगा। प्रमोटेड रूफटॉप सोलर एडॉप्टेशन सब्सिडी के साथ। इंकरेज रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस कार्बन इमिशन। लोअर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर। सब्सिडी 60% सब्सिडी दी जाएगी 2 किलोवाट तक, 40% दी जाएगी 2 से 3 किलोवाट तक। 3 किलोवाट की फैसिलिटी से ऊपर की सब्सिडी मैक्सिमम आएगी 78,000 रुपये। स्पेशल स्टेट एडिशनल 10% सब्सिडीज उनको दी जाएगी जो स्पेशल स्टेट्स। इंडियन सिटीजन ओन्ड अ हाउस विद सुटेबल रूफ, वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नॉट अवेल्ड अदर सोलर सब्सिडी। अभी तक उसने कोई सोलर सब्सिडी ना ली हो तभी उसको दी जाएगी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी 18,000 सेविंग पर ईयर, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, इंक्रीज सोलर कैपेसिटी। 30 गीगावाट तक जाने के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, है ना। नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी, इसके लिए काम करेगी। स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी डिस्कॉम काम करेगी। डिस्कॉम इनिशिएटिव 4950 करोड़ है बेसलाइन सोलर कैपेसिटी की। लोकल बॉडीज में 1000 पर रूफटॉप इंस्टॉलेशन दिया जाएगा। सोलर विलेज में 800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और 1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉडल विलेज में दिए गए। 15.45 लाख हाउस होल्ड इससे बेनिफिटेड है। गुजरात में 5.25 लाख इंस्टॉलेशन हुए। ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन सब्सिडीज के किए जा रहे हैं। इन्वर्टर कॉम्प्लाइंसेस AI रूट सोलर इन्वर्टर मस्ट कनेक्टेड टू नेशनल सर्वर फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी। इसी के साथ खत्म होता है आज का करंट अफेयर्स भी। आपको डाउट है तो पूछा।